गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हमारा यूनिट सेकंड चल रहा है, यूनिट सेकंड में हमने अब तक जो पढ़ा वो बेसिकली था जब चार्ज रेस्ट पे है। इवन अभी भी हमें चार्ज रेस्ट पे पढ़ना है, ठीक है। चार्ज जब रेस्ट पे है तो उसके लिए कूलम्ब्स का लॉ देखा हम लोगों ने। कूलम्ब्स के लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया, उसके क्वेश्चंस किए, कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस किए, और देन फर्दर हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेसिकली वो हमने देखा कि किसी भी चार्ज को अगर एक ए पॉइंट से दूसरे बी पॉइंट पे लेके जाते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है चार्ज के रेशो में उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ तक की बात हमारी हुई थी कल की। आज हमें पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। या फिर इसे बोलते हैं समभिभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस या फिर समभिभव पृष्ठ, ठीक है। देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, और नाम से नहीं भी पता चले तो आप ऑलरेडी इसको पढ़कर आ चुके हैं अपनी 12th क्लास में। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर की जो ये वाली बुक है वो ऑलमोस्ट 12th क्लास की ही है, बस कुछ 30% समथिंग होगा, 30 to 35 होगा जो हम लोग नया पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी परसेंट है वो बेसिकली हमारा पुराना ही है, राइट। क्योंकि यही जो पुरानी चीज़ें हैं वो फर्दर आगे एक बड़ी बड़ी टर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, समभिभव पृष्ठ, और एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम बात करें तो देखिए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज बनाया मैंने, प्लस क्यू चार्ज बनाया स्मॉल, ठीक है। अगर इसके चारों तरफ ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ गॉसियन सरफेस कैसा बनता है, एक स्फीयर बनता है। इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमने एक ऐसा सरफेस क्रिएट किया जिस सरफेस के, जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ। वापस बता रहे हैं, किसी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा पृष्ठ बनाया जाए जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान कैसा हो बच्चों, समान हो, इक्वल हो, तो हम उसे कहेंगे क्या, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। बात समझ आई आपके? अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये समविभव पृष्ठ है कैसे। तो देखिए आप एक बार बताइए कि जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, क्या वो यही होता है ना, के क्यू अपॉन में आर। ऐसा ही पढ़ा था हम लोगों ने। मतलब कि ये क्या कहना चाहता है, ये वाला जो फॉर्मूला है आपसे, कि अगर कोई क्यू चार्ज के किसी एक पॉइंट पर आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर तुमसे विभव पूछा जाए तो आप कहोगे ये पॉइंट चार्ज कितना विभव देगा, इतना देगा, ठीक है। तो सेम मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो क्या इसकी रेडियस अगर एक आर ले लूं, ठीक है, वो इस पॉइंट के लिए भी कैसी रहेगी, आर रहेगी, और इसके लिए भी कैसा रहेगा, आर रहेगा। क्लियर? जरा बताइए, अगर इसके यहाँ पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, मैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे देखती हूँ। पॉइंट नंबर 1 पे पोटेंशियल को V1 बोल दो। ये चार्ज Q इस पॉइंट नंबर 1 पे कितना पोटेंशियल दे रहा है बच्चों, के क्यू अपॉन में आर दे रहा है।
इतना ही दे रहा है ना, चार्ज q है, डिस्टेंस r है, तो KQ/r हो गया, ठीक है। और V2 पे देखिए कितना दे रहा है, V2 पे 2 वाला पॉइंट है, जो पोटेंशियल है इस से यहाँ पे कितना है, r डिस्टेंस है, तो ये भी कितना हुआ, KQ/r, ठीक। सेम मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ 3 की, तो V3 कितना होगा, KQ/r। क्या आपको यहाँ से लग रहा है ये सारे ही पोटेंशियल इक्वल हैं? इस वाली सरफेस पे जो भी सारे पोटेंशियल हैं वो कैसे हैं बच्चों, इक्वल पोटेंशियल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल्स टू V3। अब देखिए, एक ऐसा पृष्ठ जिसमें पोटेंशियल कहीं भी फाइंड करो, सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो, उसे कहते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस। वापस बताते हैं, किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कोई एक ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव का मान सब जगह समान हो, उसे कहेंगे समविभव पृष्ठ। क्लियर? तो ये वाली बात हमारी क्लियर हो चुकी है। डाउट होगा तो भी बता नहीं पाएंगे आप अभी तो मेरे को, ठीक है। तो हमने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले लिखना स्टार्ट करें हम अपन। तो टॉपिक डालिए समविभव पृष्ठ या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसके लिए लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो लिखिए यहाँ पे, आप लोग इसको बना लीजिए, ठीक है, इसे भी बना लेना साइड में। अभी बनवाते हैं, पहले ऐसा करो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, मैं पहले इंग्लिश मीडियम को लिखवाती हूँ, फिर हिंदी मीडियम को लिखवाती हूँ, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, फिर जब यहाँ पे हिंदी दिख जाएगी आपके लिए लिखा हुआ होगा, राइट। तो देखिए इसमें लिखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस on the surface at which potential at every point will be same. Equipotential surface on the surface at which potential at every point will be same. ठीक है, और यहीं इसको ही हिंदी मीडियम में भी लिख देते हैं हम अपन, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जहां जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान
समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। लिखिए यहां तक, और ये डायग्राम भी बना लेना इसके नीचे लिखने के बाद में, डायग्राम तक क्लियर कीजिए। लिखिए इसे कंप्लीट। विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। Equipotential surface on the surface at which potential at every point will be the same। और फिर ये डायग्राम भी बनाना है इसमें आपको कि V1 इतना है, V2 ये है, V3 ये है, और ये कैसे हैं, इक्वल। इसके साथ में लिख देना फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए आगे चलते हैं। इसमें हम, आपने लिख लिया होगा इसे। देखो सेकंड पॉइंट इसमें क्या देखते हैं हम, स्टूडेंट देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई चार्ज Q0 यहाँ पे है, कोई चार्ज, और मैं इसको Q0 को कहाँ पे लाऊं, 1 से लेकर आऊं कहाँ पे, 2 तक लेकर आऊं, ठीक है। तो हम कोई ना कोई कार्य करेंगे इसके काम में, हम कोई ना कोई वर्क करेंगे इसमें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना पहले लास्ट लेक्चर में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। मतलब कि जो विभवांतर होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, कार्य अपॉन में आवेश के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए विभवांतर मतलब कि मैं किसी चार्ज को कहाँ पे ला रही थी, 1 से लेकर आ रही हूँ 2 पे, तो हम इसका विभवांतर देखेंगे तो कितना आएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल मतलब V2 पे आया, माइनस इनिशियल क्या है स्टूडेंट्स, V1 इक्वल कार्य, तो वर्गरन कितना होगा, 1 से कहाँ लेकर आ रहे हैं, 2 पर, और आवेश किसको ला रहे हैं बच्चों, Q0 को, ठीक है। आप देखेंगे जब हम इसको इस तरीके से अगर लेकर आएंगे तो V2 माइनस V1, आप बताइए जरा V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू सेम है, जब वैल्यू सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, 0।
तो ये क्या आया, W 1 से लेके 2 अपॉन में Q0। मतलब हम क्या कह सकते हैं, W इज इक्वल्स टू 0। इस बात का मतलब क्या कह रहा है, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे 1 से 2 पर हम किसी भी आवेश को लेकर आते हैं तो आवेश को लाने में कार्य कितना करना होता है, 0। ठीक है, वापस बता रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 से 2 पर किसी चार्ज को लाया जाए इक्वी पोटेंशियल सरफेस से, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 पर अगर कोई चार्ज आता है तो बेसिकली हमें कितना काम करना पड़ता है, उसके लिए 0 वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको लिखिए सेकेंड पॉइंट के अंदर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ठीक, डायग्राम तो आपके बना ही लिया होगा, इसके लिए लिखाना स्टार्ट करते हैं इस वाली बात के लिए ना। पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in equipotential surface is 0. Due to this, if we take a charge on this surface 1, point to other point, ठीक है, other point, then net work done will be 0। लिखिए इसके लिए, पहले आपने ये बनाया होगा, अब ये लिख लीजिए इसके लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए यहां से, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के विस्थापन में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो पहले ये बनाइए और फिर इसको लिखिए।
बच्चों आप इसमें एक ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज है तब तो हमने सीख ही लिया था, ठीक है। अगर लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज अगर लाइन पे है, चार्ज अगर ऐसे लाइन पे है, ठीक, तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक सिलेंडर बनाता है, ठीक है। अगर सिलेंडर का कोई 1 पॉइंट लूँ, 2 लूँ और 3 लूँ और इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, तो भी कहेंगे कि v1, v2 और v3 कैसे हैं, आपस में इक्वल है, ठीक है। सबके लिए मान एक जैसा रहेगा, समान। तो लिखते हैं आगे। इसमें आगे देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है इसमें हमारा, ठीक है। ये अभी तक 2 पॉइंट हो गए हमारे क्लियर। थर्ड देखिए, देखिए नेक्स्ट हमसे बात करता है ये टॉपिक कि समविभव पृष्ठ में कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ठीक है, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है, ठीक है, मतलब कि V, इक्विपोटेंशियल सरफेस V का जो सरफेस है dr वेक्टर, ठीक है, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर होता है। बात को समझते हैं फिर देखते हैं, ठीक है बच्चों। आपने एक फॉर्मूला देखा था कि dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। ये वाली बात हम पहले कर चुके हैं ना कि dv इज इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, जब हम लाइन इंटीग्रल में इसको फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। अब आपको मालूम है
इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मतलब समविभव पृष्ठ पे किसी भी दो पोटेंशियल का जो मान होता है इक्वल होता है, तो उसका डिफरेंस कैसा होगा? जीरो। तो क्या कह सकते हैं? dv कैसा है? जीरो है। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे कि dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट में dr वेक्टर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब कि समविभव पृष्ठ के लिए। देखिए कैसा होगा? समविभव मतलब कि जिसमें विभव समान हो। तो dv कैसा है स्टूडेंट? जिसके पास में जीरो। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? जीरो इज इक्वल्स टू माइनस में ई वेक्टर डॉट में dr वेक्टर। ये आया। माइनस यहाँ ले जाएं तो हम क्या कह सकते हैं? ई वेक्टर डॉट में dr वेक्टर बराबर कैसा हो गया? जीरो। जरा एक बात बताइए, ये दोनों एक दूसरे के जीरो कब होते हैं इस इक्वेशन के अंदर? ऐसे कब होते थे जीरो? अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस थीटा बराबर जीरो। ठीक है, कॉस थीटा जीरो के कब इक्वल? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जीरो कर नहीं सकते हैं, पोजीशन को जीरो नहीं कर सकते, बट थीटा को जीरो कर सकते हैं ना थीटा के लिए। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो ये वाली वैल्यू क्या है? सेटिस्फाई करेगी। तो हम कहेंगे कि जो थीटा है एंगल किसके बीच का है? ई और डी आर के बीच का है। ठीक है, तो ई और डी आर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल जीरो है। तो ये वाली बात हमेशा रहेगी कि ई वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। या फिर थीटा एंगल है तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों? परपेंडिकुलर हैं। ई वेक्टर और डी आर वेक्टर कैसा है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको लिखिए। चलो इसके लिए एक बार डायग्राम और देख लेते हैं कैसे बनता है। देखिए जैसा आपको मालूम है कि कोई प्लस का चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है? आउटसाइड जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव फील्ड इस तरीके से दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? यहाँ। इसके लिए परपेंडिकुलर ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। तो हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल की सरफेस कैसी है? ये है। ठीक है, इसीलिए यहाँ और सेम यहाँ और इसी तरीके से और भी कहीं भी ये सरफेस ऐसे हो सकती है। राइट बच्चों? तो हमने क्या देखा कि ये इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? 90 डिग्री पे जा रही है। कैसी है? 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसको बना लीजिए, फिर लिखते हैं इसके बारे में। पहले लिख लो इसके बारे में, ये लिख लो, फिर लिखते हैं आगे। इसको लिखने के बाद आगे चलते हैं हम इसमें। यहाँ पे आप माइनस के लिए भी डायग्राम बना सकते हैं।
माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, अंदर की साइड आती हैं, ठीक है। तो इनसे भी 90 डिग्री पे ये क्या बनाएगा, एक गोला ही देगा, ठीक है, ऐसे, राइट। माइनस और प्लस क्यू दोनों के लिए बना सकते हैं। सो इसमें लिख लिया होगा आपने इसे, ठीक है। इसके लिए लास्ट में लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, लंबवत होती है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें इसमें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface, equipotential surface। राइट डाउन कीजिए इसे, फिर आगे देखते हैं हम इसमें। बस एक लास्ट टॉपिक है इसमें, पॉइंट मीन्स नॉट अ टॉपिक।
तो आगे लिखते हैं हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो शायद 4th पॉइंट है। ठीक है, देखिए हमने ये जो पृष्ठ बनाए हैं ना वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं है कि ये वाला आ जाए अंदर और काटे। ठीक है, तो हम इसमें क्यों नहीं काटते हैं, ये वाली बात देखिए। अगर ये ऐसे एक दूसरे को काटते हैं ना तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, उस पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो एक तो ऐसी होगी और एक ऐसे होगी, मतलब 2 डायरेक्शन हो जाएंगी किसकी, पोटेंशियल सरफेस की। और कभी ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पर किसी भी चीज़ की 2 दिशाएं हो, 2 डायरेक्शन हो। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other। ठीक है, या फिर समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। राइट, लिखिए इसे, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, और जितने भी टॉपिक हो गए हैं आप उनमें डिफरेंस देखते रहिए क्या लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।